हमारे YouTube चैनल हुक्म इस्लाम को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामईन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से तो सभी वाकिफ़ हैं। आप रज़ी अल्लाह दौर नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में अरब मुस्लिम के कमांडर थे। आपने अपनी तलवार से बहुत सी जंगें फतह की। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकरीबन 200 के करीब जंगें लड़ी और कभी किसी जंग में शिकस्त न पाई। वो तमाम जंगें जीती और सैफुल्लाह का लक़ब पाया, जिसका मतलब था अल्लाह की तलवार। आज बात करेंगे इसी तलवार से लड़ी हुई आप रज़ी अल्लाह अन्हा की सरबराही में बड़ी फतह हासिल करने वाली जंग यरमूक और आप रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर की। ये बात थी उस वक्त की जब एक तरफ 3 लाख रूमियों की फौज और दूसरी तरफ 30,000 मुसलमान मौजूद थे। रूमियों के लश्कर में 60,000 अरब थे। जंग का इरादा था और उनके सरदार ने कहा कि अब की दफा अरब के मुकाबले आएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, मुझे उन 60,000 से मुकाबला करने के लिए 30 लोग चाहिए। अबू सुफियान कहने लगे कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब नफ़ी में दिया तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि 30 तो बहुत थोड़े हैं, 60,000 से मुकाबला करने के लिए 60 आदमी ले जाओ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे कि आपके लश्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। मैं उन्हें साथ लेकर जाना चाहूँगा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु जो उस वक्त के अमीर थे कहने लगे कि ऐसा है तो आप खुद ही चुन लें। यूं हज़रत खालिद ने लश्कर में से जंग के लिए 60 मुसलमानों को चुना। जब ये सब जंग के लिए तशरीफ़ ले गए तो मुहालिफिन का सरदार जबला बिन अहम इतनी थोड़ी तादाद देखकर कहने लगा कि देखो, ये मेरे नाम से ही डर गए हैं और सुलह के लिए आ रहे हैं। तब उसने ठानी कि आज सुलह के लिए सख्त किस्म की शराइत रखेगा ताकि मुसलमान जलील हो जाएं। जब हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि वो जंग के लिए आए हैं तो जबला कहने लगा कि जाओ और पूरी तैयारी के साथ आना। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि लोग कहें कि जबला के लश्कर ने 60 लोगों पर हमला कर दिया। मेरी गैरत को भी ये मुकाबला गवारा नहीं। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे ना हटे और यूं 60,000 के मुकाबले में 60 लोग आ चुके थे। यूं सिर्फ बनी और पहला हमला हुआ, सिर्फ ना टूटी तो दूसरा हमला हुआ, तब भी सिर्फ ना टूटी तो तीसरा हमला हुआ और सिर्फ टूट गई। फिर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर 6-6 की तकड़ी बनी और जंग दोबारा शुरू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तकड़ी में ऐसे निडर और दलेर सिपाह मौजूद थे जिन्होंने शेर की तरह हमला किया। 20 हमले हो चुके थे और अब तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तकड़ी को कोई फाड़ ना सका था। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा भी आया कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु अबू सुफियान को कहने लगे कि हमें भी मैदान जंग के लिए निकलना चाहिए। लेकिन अबू सुफियान कहने लगे कि अब इस जंग का फैसला हो जाने दो, अगर कत्ल हो भी गए तो गम की क्या बात है, जन्नत में जाएंगे। लेकिन अब मैदान में जाना बुज़दिली है। दोनों ही सरदार थे और एक दूसरे को कायल ना कर पा रहे थे। फिर अचानक वहाँ से दौड़ने की आवाज़ आई जिसने दोनों सरदारों की तवज्जो अपनी तरफ करवाई। क्या देखते हैं कि मुहालिफिन को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। पल भर में 60,000 का लश्कर भागने पर मजबूर हो चुका था। अबू सुफियान कहने लगे कि अब चलते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा कि दुश्मन तो भाग चुके थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ 20 आदमी मौजूद थे और बाकी के 40 सब उनके साथ नहीं थे। ये देखकर खालिद रज़ी अल्लाह बहुत ज्यादा अफसुर्दा हुए और रोते हुए कहने लगे, ये मुझसे क्या हो गया? 40 सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। राफे रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि दुश्मनों के पीछे न चले गए हों। यहाँ फिर इन लाशों में देखते हैं 5,000 अरब हसाइयों की लाशें थीं और उनमें से सिर्फ 10 ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों में से शहीद हुए थे। सुबह से असर तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जान में जान आई। फिर सवाल था कि बाकी 30 कहाँ गए? किसी ने कहा कि दुश्मनों के पीछे चले गए होंगे। फिर सवाल उठा कि कौन खबर लेकर आएगा? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैं खुद जाऊंगा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप दिन भर के थके हुए हैं और जख्मी भी हैं, आप मत जाएं, कोई और जाकर खबर ले आएगा, आप आराम कर लें। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आराम तो अब जन्नत में ही होगा और वो चले गए। कुछ दूर जाकर घोड़ों की टाप सुनाई दी। उन्होंने तकबीर पढ़ी, जवाबन भी तकबीर सुनाई दी और उनके अपने ही साथी फजल बिन अब्बास से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि कहाँ चले गए थे? जवाब मिला कि हमसे रहा ना गया और पीछे तक जाकर मुकाबला करते रहे और हम में से 5 कैद हो गए हैं, जिनमें ज़र इब्न ज़ुआर रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं और 25 लौट आए हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह की मदद से उन्हें भी छुड़वा लाए थे। नाज़रीन, ये थे इस्लाम के अजीम जंगजू। शुजाअत और बहादुरी से दुश्मन खौफ खाते थे और हज़ारों की तादाद से भी लड़ते हुए ना घबराते थे। दीन की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा देते थे। अल्लाह पाक हमें भी दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।